ना सोचो, अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है और जीएसटी की आप रिटर्न भी फाइल कर रहे हो, पेमेंट भी कर रहे हो, और आपको पता लगता है कुछ दिनों बाद कि आपके बिजनेस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो आपको क्या लगेगा? आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, कि ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो आज हम कुछ नया डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ, कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। कुछ तो आपको पता ही होंगे, ठीक है यार, मतलब मेरी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो मुझे जीएसटी नहीं चार्ज करना। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे बिजनेसेस के बारे में जिनकी टर्नओवर थाउजेंड्स करोड़ में भी है, तब भी आपको जीएसटी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी का नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम वही पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 100 से 150 बिजनेसेस ऐसे हैं जो जीएसटी ने जिनको बोला है कि वो जीएसटी फ्री हैं, लेकिन मैं आज कुछ ही डिस्कस करूँगा। 5 या 6 कैटेगरी आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपना एंगेजमेंट मुझे दिखाते हो, अपना इंटरेस्ट आप मुझे शो करते हो, कि यार कमेंट सेक्शन में आप पूछते हो क्वेश्चन, या आप अपना इंटरेक्शन दिखाते हो, लाइक देते हो मेरी वीडियो पे, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप किस तरीके के पॉइंट्स, किस तरीके के डिस्कस, किस तरीके के बिजनेसेस आप समझना चाहते हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा इंटरेक्शन, थोड़ा सा एंगेजमेंट दिखाइए, सो दैट कि मैं और आपसे रिलेटेड बिजनेस की वीडियो बना सकूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं पहली कैटेगरी। पहली कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट। यानी कि मान लीजिए एक आप मेंशन का काम करते हैं, आप एक ऐसा काम करते हैं जिसमें आप बिल्डिंग, एक घर बना के देते हैं किसी को, और वो एक सिंगल घर होता है, सिंगल रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट आप बनाते हो, किसी कॉम्प्लेक्स की यूनिट आप नहीं बना रहे हो, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी की पेमेंट, जीएसटी की कंप्लाइंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा सिंपल सा आपको आंसर कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो, घरों का, विलास का, सिंगल यूनिट बनाते हो रेजिडेंशियल की। दूसरा दूसरी सर्विस है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। मान लीजिए आप एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न चलाते हो, या आप एक ऐसे घर के ओनर हो जो आप किराए पर जिसको देते हो, और जिसको आपने किराए पर दिया है वो बंदा भी रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो बंदा रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो आपके ऊपर जीएसटी कंप्लाइंसेस आएंगी। लेकिन वो कंप्लाइंसेस क्या होंगी वो समझाने के लिए मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कब बनाऊंगा? जब आप अपना इंटरेक्शन थोड़ा सा मुझे दिखाएंगे कि यू आर इंटरेस्टेड इन माई न्यू वीडियोज़। इस सर्विस में जो मैंने आपको बताई है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, कि आपने अपना घर किसी को किराए पे दिया, जैसे लोग देते ही हैं, अभी एक मेरा घर है, मैंने अपना घर एक फैमिली को किराए पे दे दिया है, रेंट पे 10,000 रुपये, 15,000 रुपये किराए पर। तो उसमें क्या होता है कि मेरे को 15,000 रुपये मंथली किराया आने लगता है, तो क्वेश्चन लोगों को आता है कि जीएसटी पे करूँ या ना करूँ। तो उस पर जीएसटी पे करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपने अपना घर एक पीजी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, पेइंग गेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, और आप अपने स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स पीजी पे रहते हैं, आपने एक 3 मंजिला घर को आपने पीजी में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत है, प्रोवाइडेड आपकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाए। वहाँ पे कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है, अभी मैं उन पर नहीं जा रहा हूँ। तीसरी कैटेगरी जो है वो है एकोमोडेशन सर्विसेज। यानी कि आपने एक एकोमोडेशन, अपने घर को कन्वर्ट कर दिया है होटल के रूप में। आप जो होटल का चार्ज लेते हो वो 25,000 रुपये से कम लेते हो, 25,000 रुपये पर पर्सन से आप कम लेते हो, पर मंथ 25,000 रुपये से ऊपर आपका नहीं जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 90 दिन की वो सर्विस देनी है। यानी कि एक बंदा आपके यहाँ पर आए, 90 दिन तक रुके, और उसका जो टैरिफ है वो 25,000 रुपये से कम है पर मंथ, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको इसमें कुछ डाउट आए कि यार ये पीजी से डिफरेंट कैसे है, तो पीजी थोड़ा डिफरेंट होता है। पीजी में स्टूडेंट्स का वर्ड यूज़ किया गया है, स्टूडेंट्स को आप दे रहे हो किराए पर। लेकिन यहाँ एकोमोडेशन सर्विस काइंड ऑफ होटल कैटेगरी में चली जाती है। छोटे होटल्स होते हैं जैसे ओयो वगैरह में, वहाँ पर आपने किसी को रेंट पर दिया है 90 दिन, यानी कि 3 महीने के लिए मिनिमम, और किराया जो आप उनसे ले रहे हो 25,000 रुपये से कम है, तो आपको जीएसटी की कंप्लाइंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। चौथी कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है, आप एक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो, यानी कि आप कैब चलाते हो, और कैब भी कैसी, जिसमें एसी नहीं है, जिसमें रेडियो नहीं है, नॉन एसी टैक्सी, नॉन रेडियो टैक्सी, तो आपको जीएसटी की कंप्लाइंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के डेट में कौन नॉन एसी वाली टैक्सी चलाता है? बट हो सकता है किसी रीजन में, किसी एरिया में नॉन एसी टैक्सी कोई चला रहा हो और जहाँ पर रेडियो भी ना हो उस गाड़ी में, तो आपको जीएसटी की कंप्लाइंस करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ कैटेगरी जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स।
मान लीजिए आपका जो काम है वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का है, आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रन कर रहे हो, और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में भी आप क्या चीज़ लोड करके ले जा रहे हो, दूध, नमक, मिल्क, साल्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर है, फूड ग्रेन्स है, पल्सेस हैं, डिफेंस की आइटम्स हैं। मैंने यहाँ पर अभी थोड़ा कंसाइज वे में लिखा है बिकॉज अभी मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में करूँ, बिकॉज 83 सर्विसेज ऐसी हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, और अप्रोक्सीमेट 100 और 200 के आसपास गुड्स हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन मैं डिस्कस इतना बड़ा करूं उससे पहले मुझे एक इंटरेक्शन आप लोगों से चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इतनी बड़ी वीडियो बना दूं और या मैं एक सीरीज़ बना दूं जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट ही ना हो, तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा उस काम में। मैं फिर कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। 6 कैटेगरी है कि सर्विस, कोई स्कूल की सर्विस है, आपने कोई स्कूल खोला हुआ है, छोटा स्कूल खोला हुआ है, बड़ा स्कूल खोला है, कोई मैटर नहीं करता, आपने कोई लोकल एरिया में स्कूल खोला हुआ है, उसमें आप स्टूडेंट और स्टाफ को कोई सर्विस दे रहे हो, बसेस लगाई हुई है स्कूल में, आपने ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हो आप स्टूडेंट्स का, उसमें आपको कोई जीएसटी नहीं भरना होता है। आपके स्कूल के प्रमाइसेस में सिक्योरिटी है, क्लीनिंग है, उन पर आपको जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी की कंप्लाइंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो स्कूल जो होता है बेसिकली वो टैक्स फ्री ही होता है, लेकिन जैसे स्कूल में कुछ प्राइवेट चीज़ें चलती हैं उन पर जीएसटी लगता है। तो वो अगर पॉइंट ऑफ डिस्कशन सेपरेट है, उस पर डिस्कशन अलग बनता है कि स्कूल पे सर्विसेज किस किस सर्विसेज पर टैक्स लगता है, किस पर नहीं लगता है। तो अगर मैं बात करूँ, आपने कोई स्कूल खोला हुआ है, डे केयर खोला हुआ है, तो वो किस तरीके से जीएसटी लगता है, कैसे नहीं लगता है, एक डिटेल डिस्कशन है। लेकिन मोटा मोटा अगर आप समझना चाहते हो, आप स्कूल रन कर रहे हो, तो आपको कोई जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है इन 3-4 चीज़ों पर। अब मैं लास्ट में आपसे को एक रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, जिससे मुझे पता लगे कि आपके डाउट्स क्या हैं, आप किस चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं उसका आंसर आपको करूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो आप ही के टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। और लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ट्रस्टवर्दी लगी हो, और आपको कुछ ऑथेंटिक मटेरियल मेरी वीडियो से मिल रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।